जय एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आई एक बड़ी अपडेट से। भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, और ये कॉन्ट्रैक्ट है भारतीय वायुसेना के जो डॉर्नियर 2-8 एयरक्राफ्ट है इनके अपग्रेड को लेकर के। दरअसल डॉर्नियर 2-8 एयरक्राफ्ट के अपग्रेड की बात काफी लंबे समय से चल रही थी, और इसको लेकर के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इसको लेकर अभी तक प्रारंभिक जो जानकारी सामने आई है, इसमें जो एवियोनिक्स हैं इनको अपग्रेड करने की बात करी गई है, जहां पर इन्हें स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम से इक्विप किया जाएगा ताकि भारतीय वायुसेना के लिए इन एयरक्राफ्ट को उड़ाना आसान रहे। आपको बता दें कि डॉर्नियर 2-8 एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और बहुत लंबे समय से इनको अपग्रेड किए जाने की जो बातचीत है वो चल रही है। इससे पूर्व आपको याद होगा, आज से तकरीबन 2-3 दिन पहले जो भारतीय नौसेना के डॉर्नियर 2-8 है इनको अपग्रेड किए जाने की बात सामने आई थी। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना इस समय, जैसा कि आपको पता है, आईएनएस विक्रांत को ऑपरेट कर रही है, जो कि हमारा स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर है। और इसको लेकर आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट सामने आई है। इस समय भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के दौरे पर थी, जहां पर उनके सामने जो मिग-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट है भारतीय नौसेना के, इनके जो ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन है वो सामने रखे गए हैं, जहां पर मिग-29 के फाइटर्स ने अपनी जो काबिलियत है ये भारतीय राष्ट्रपति के सामने प्रदर्शित किए हैं। आपको बता दें कि आईएनएस विक्रांत को हाल ही में कमीशन किया गया है, और इसके लिए जो मिग-29 के फाइटर्स हैं वो फिलहाल तो यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी आईएनएस विक्रांत के डेक से आपको जो राफेल एम जैसे एयरक्राफ्ट है ये देखने को मिल जाएंगे, जो कि भारतीय नौसेना की ताकत को सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति जी को भारतीय नौसेना के अधिकारियों के द्वारा जो तैयारियां हैं और जो भविष्य की जानकारियां हैं, प्रोग्राम्स हैं, इनके बारे में भी अवगत करवाया गया है, और राष्ट्रपति जी इस पूरे डेमोन्स्ट्रेशन को देखकर काफ़ी खुश नजर आई। जैसे कि हमने प्रीवियस रिपोर्ट में आपको बताया कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति इस समय भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के दौरे पर थी, लेकिन इसके दौरान भारतीय नौसेना ने जो शक्ति प्रदर्शन है वो भी किया है, जहां पर आपको पहली बार भारतीय नौसेना की इतनी बड़ी फॉर्मेशन देखने को मिलने वाली है, जो कि सबमरीन की है। दरअसल आज भारतीय नौसेना के द्वारा इनकी 6 की संख्या में जो कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं, इनकी कैपेबिलिटी को राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। और आपको बता दें कि इस दौरान अगर हम सबमरीन्स की बात करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग जो वेसल्स हैं वो हमें देखने को मिली हैं, जिसमें लेटेस्ट कलवरी क्लास की जो सबमरीन्स हैं ये देखने को मिली हैं। इसके अलावा जो रशियन ओरिजिन की किलो क्लास सबमरीन्स हैं ये भी हमें देखने को मिली हैं, और जर्मन ओरिजिन की जो शिशुमार क्लास की सबमरीन्स हैं ये भी देखने को मिली हैं। भारतीय नौसेना ने अपनी तैयारियों के बारे में जो समीक्षा है वो भी दी है, और भारतीय नौसेना ने यह आश्वस्त किया है कि भारतीय नौसेना किसी भी प्रकार के समुद्री खतरे से निपटने के लिए पूर्णतया तैयार है। और जैसा कि हमने कहा, राष्ट्रपति जी ये पूरी जो डेमोन्स्ट्रेशन था इसको देखकर काफ़ी संतुष्ट नजर आई। हमारी अगली बड़ी अपडेट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस प्रोग्राम को लेकर आ रही है। एचएएल चेयरमैन के द्वारा एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें करी हैं। दरअसल जब एएनआई की तरफ से उनसे यह सवाल पूछा गया कि जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है इनके डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है, और कैसे इंजन डिले के चलते ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को मिलेंगे, क्या ये प्रोग्राम बाधित हुआ है, क्या एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन बाधित हुआ है, और इन रिपोर्ट्स के बारे में आप क्या कहेंगे जो तेजस प्रोग्राम को लेकर सामने आई। तो इसका जवाब देते उन्होंने ये कहा कि हम जनरल इलेक्ट्रिक के साथ लगातार संपर्क में हैं। आप सब जानते हैं कि कोविड के बाद से जो ग्लोबल सप्लाई चेन है ये बुरी तरीके से प्रभावित हुई है, और हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से अगर बात करें तो यहाँ पर तेजस का प्रोडक्शन बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ है, बल्कि हम लगातार एक नियमित अंतराल में जो एयरफ्रेम का निर्माण है वो कर रहे हैं, और फिलहाल तो हम उनको टेस्ट भी कर रहे हैं। जब इंजन की डिलीवरी शुरू हो जाएगी तो नए इंजन के साथ ये जो एयरक्राफ्ट है भारतीय वायुसेना को डिलीवर होते रहेंगे। हम एयरफ्रेम्स का निर्माण जारी रखे हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल तो हम जो कैटेगरी बी इंजन है जिनका इस्तेमाल 10 से 15 घंटे के लिए हुआ था उनको यूज़ कर रहे हैं, और जब नए इंजन आएंगे तो उन इंजन को उनसे रिप्लेस कर दिया जाएगा। आपको हम पहले बताए थे कि जो कैटेगरी बी इंजन है ये इस समय भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट की ज़रूरत को पूरा करने के लिए एचएएल के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कैटेगरी बी इंजन बेसिकली वो इंजन होते हैं जिनका इस्तेमाल पहले किसी टेस्टिंग पर्पज़ में किया गया होता है, या फिर दूसरे पर्पजेज़ को पूरा करने के लिए ये यूज़ किए गए होते हैं। इन शॉर्ट आप इनको यूज्ड इंजन कह सकते हैं, जो अलग अलग पर्पज़ की पूर्ति के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या उपयोग में लाए जाते हैं। और एचएएल चीफ ने यह भी कहा है कि हम इस समय पूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि एयरफ्रेम्स का निर्माण बाधित ना हो, और जब नए इंजन हमें मिलने शुरू होंगे तो उनके साथ जो एयरक्राफ्ट की डिलीवरी है वो नियमित समय अंतराल में आपको देखने को मिलती रहेंगी।
उन्होंने ये भी कहा कि हम आए दिन या एक नियमित अंतराल में जनरल इलेक्ट्रिक के साथ जो मीटिंग्स हैं वो करते हैं और हम पूरा का प्रोग्राम है इसका जो करंट स्टेटस है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते रहते हैं और हम इंश्योर करना चाहते हैं कि बहुत जल्दी जो कार्य है ये आपको सही लाइन में आगे बढ़ता दिखाई पड़ेगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से आ रही है। आप सबको पता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कंधे पर सिर्फ तेजस या एमका जैसे प्रोग्राम की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक और महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जो कि 84 सुपर सुखोई एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने का है या 84 Su-30 MKI को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड का अपग्रेड देने का है। और इसी बीच एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। आपको बता दें कि 30 नवंबर 2023 को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग में 84 सुखोई 30 MKI को अपग्रेड करने की मंजूरी मिली थी और उसके बाद से जो फाइनल ड्राफ्ट प्रपोजल है वो बन के तैयार है अपग्रेड के लिए, जिसकी लागत तकरीबन जो 63,000 करोड़ रुपए है आकी गई है। लेकिन अभी इसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग होनी है इसमें अभी ये पेंडिंग है। बहुत जल्दी इसको माना जा रहा है कि मंजूरी दे दी जाएगी सीसीएस की तरफ से और जैसे सीसीएस की मंजूरी मिलती है तो कार्य को शुरू कर दिया जाएगा। दरअसल अगर हम एचएएल की बात माने तो इस अपग्रेड के बाद काफ़ी जो 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी है ये हमें Su-30 MKI में देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जांपल एवियोनिक्स और रेडार जो नेक्स्ट जनरेशन के होने वाले हैं ये हमें उपयोग में आते दिखाई पड़ेंगे। एक बार जैसे ही सीसीएस अप्रूवल को ग्रांट करता है तो जो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है प्रोजेक्ट का वो साइन किया जाएगा और जो पहला अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 3 से 3.5 वर्षों के अंतराल में मिल जाएगा। यानी उम्मीद की जा रही है कि 2028 तक जो पहला अपग्रेडेड सुपर सुखोई है ये भारतीय वायुसेना को दे दिया जाएगा और उसके बाद तकरीबन 15 वर्षों में सभी एयरक्राफ्ट को अपग्रेड किए जाने की जो बात है वो की जा रही है। अगर हम अपग्रेड की बात करें तो जो मेजर अपग्रेड मिलने वाला है वो एडवांस एवियोनिक्स के रूप में होगा। एक एडवांस रेडार सिस्टम हमें देखने को मिलेगा, इनहैंस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम देखने को मिलेगा, पावरफुल इंजन देखने को मिलेंगे जो कि रीट्यून AL-31 इंजन होने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो इंडियन मेड वेपन सिस्टम है वो हमें अपग्रेड के माध्यम से यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिनसे सुखोई 30 MKI की जो कैपेबिलिटी है उसका पूर्ण कायाकल्प हमें देखने को मिल जाएगा। हम आशा करते हैं कि जो अप्रूवल है वो जल्दी मिले। जैसे कि हमने आपसे कहा कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं ये आने वाले भविष्य में डिफेंस के क्षेत्र में बहुत बड़े कार्य करने वाली हैं और इसका प्रमाण आज हमें देखने को मिला, जहां पर लक्ष्मी मशीन वर्क्स के द्वारा सक्सेसफुली जो पहली एयर एंड असेंबली है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A की ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को डिलीवर कर दी गई है और इसे सिग्निफिकेंट माइलस्टोन के तौर पर देखा जा रहा है इंडिजिनस प्रोडक्शन के क्षेत्र में जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट से संबंधित है। जो डिलीवरी है ये उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का पालन करती है जो कि एचएएल की तेजस डिवीजन और एलएमडब्ल्यू के बीच में 19 अक्टूबर 2022 को डिफेंस एक्सपो 2022 में साइन करी गई थी, जो कि गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया था। और इस एग्रीमेंट के अंतर्गत जो एलएमडब्ल्यू है इसे तकरीबन 40 एयर इनटेक्स का निर्माण करना है या एयर इनटेक असेंबलीज का निर्माण करना है जो कि तेजस मार्क 1A के लिए होने वाली है। और ये हमारी जो इंडिजिनस सप्लाई चेन है तेजस की उसके लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।